जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील होने जा रही है और अब से कुछ देर बाद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ लेने जा रहे हैं। वजीर आला की हलफ बर्दारी आज जो है वो SKCC में होगी और इस हलफ बर्दारी के दौरान जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो अभी तक ये बना हुआ है कि मिनिस्टर ऑफ कौंसल्स में किस किस का नाम होगा। अभी तक जम्मू कश्मीर का मीडिया इस बारे में कुछ भी मुकम्मल जानकारी हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन कुछ दो चार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से जराया बता रहे हैं कि 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज उमर अब्दुल्ला के साथ हलफ बर्दारी की इस तकरीब में शरीक होंगे, बल्कि वो खुद जो है वो एज ए मिनिस्टर हलफ उठाएंगे। इनमें 2 नाम जो हैं वो अभी तक तकरीबन क्लियर हुए हैं, जिनमें सुरिंदर चौधरी का एक नाम सामने आ रहा है और दूसरा नाम सकीना इत्तू का है। ये 2 नाम मिनिस्टर्स के लिए जो है वो वजीर के लिए, वजारत के ओहदे के लिए सामने आए हैं और 2 और नाम हैं जिनकी अभी तक जो है वो मुकम्मल तस्दीक नहीं हो पाई है। और रूमर्स पर आपको पता है कि हम कोई खबर शेयर नहीं करते हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर में आज जो है वो तारीखी दिन है, और तारीखी दिन इसलिए है कि एक तो 10 साल के बाद अब दोबारा से 2000 आप अगर बात करें 19 की, तो उसके बाद आज जो है दोबारा से यहाँ पर जो सदर राज है उसे खत्म होने के बाद जो अवामी हुकूमत है वो मुंतखब होने जा रही है। और उमर अब्दुल्ला सबसे कम उम्र के वजीर आला बने थे, जो इसके पहले एक मरतबा वजीर आला रह चुके हैं और अब दूसरी बार वो जम्मू कश्मीर की हुकूमत की क़यादत संभालने जा रहे हैं। और उन्हें यह एजाज भी हासिल है कि वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट CM होंगे। वहीं अगर हम थोड़ा पीछे चले तो अब्दुल्ला खानदान के जो 2 और अहम नाम हैं, जिनमें शेख अब्दुल्ला मरहूम 2 मरतबा जम्मू कश्मीर के वजीर आला रहे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वो वाहिद शख्स हैं कि जो 3 मरतबा जम्मू कश्मीर में वजीर आला के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं। वहीं एक शख्स, एक सियासी चेहरा जम्मू कश्मीर की तारीख में गुलाम नबी आजाद है, जो पहली मर्तबा जम्मू से CM जम्मू कश्मीर के रहे हैं। और अभी तक ये जो एक पिछला तारीखी पस मंजर है उसमें कोई भी CM जो है वो जम्मू का आज तक मुंतखब नहीं हुआ है, और वही रस्म, वही रीत जो है वो अभी तक बरकरार है। और अब जो है एक बार फिर जम्मू कश्मीर में कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला बनने जा रहे हैं। वहीं आपको याद है कि जो मुफ्ती मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के 2 मरतबा वजीर आला रहे और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर की वजीर आला रह चुकी हैं। लेकिन अब की बात जो है वो सिनेरियो कुछ और है, सूरत हाल थोड़ी तब्दील है, क्योंकि ये रियासत नहीं यूटी है। और सबसे बड़ी जो अहम बात इस वक्त है वो वुज़रा के हवाले से है कि वुज़रा की कौंसल में कौन कौन शामिल है। तो उनमें 2 नाम मैंने आपको बताया, सुरिंदर चौधरी और सकीना इत्तू जो है वो उमर अब्दुल्ला के साथ जो है वो हलफ उठाएंगी, उनकी हलफ बर्दारी भी होगी। और बाकी जो नाम है वो आहिस्ता आहिस्ता नौ वुज़रा के नाम हमारे सामने आएंगे। फिलहाल जो है अभी तक किसी भी शख्स का नाम हमारे सामने नहीं आया है। और आपको ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला जो है वो आज ठीक 3 बजे सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कमिश्नर सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग भी करेंगे, और उस मीटिंग में किन अमूर पर तबादला ख्याल होगा ये भी देखा जाएगा। तो सबसे पहली मीटिंग आज उमर अब्दुल्ला जो है वो 3 बजे सेक्रेटरीट में मुनक्किद करेंगे, लेकिन उससे पहले 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला की ओथ सेरेमनी होगी, जिसमें अपोजिशन के कई बड़े लीडर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम सामने आ रहे हैं, सोनिया गांधी का नाम भी आ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर जतिंदर सिंह को भी मदऊ किया गया था, लेकिन वो कुछ मसरूफियत की वजह से शायद इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बीजेपी के जो सोर्सेस हैं वहां से ये जानकारी मिल रही है कि किसी भी बीजेपी के जो MLAs हैं उनको मतलब खुली इजाजत है, सभी लोग जो है वो जा सकते हैं, जो जो जाना चाहे वो इस ओथ सेरेमनी में हिस्सा ले सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। हर MLA अपनी मर्जी का मालिक है, ये बीजेपी की तरफ से जो सोर्सेस हैं वहां से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा उदय ठाकरे को भी मदऊ किया गया था, लेकिन वो भी शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है
وہ یہاں پر اس اوتھ سرمنی میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ انڈین الائنس کے دیگر کئی اہم اور بڑے چہرے جو ہیں وہ اس پارٹی میں اس اوتھ سرمنی میں حصہ لیں گے، جن میں اروند کیجریوال دلی کے سی ایم جو رہ چکے ہیں ان کا نام بھی سر فہرست ہے۔ تو اس طرح سے آج جموں کشمیر میں تاریخی دن ٹھیک 11:30 بجے نئی حکومت وارد وجود میں آ جائے گی، اور آج ہی جو ہے وہ سبھی کمشنر سیکرٹریز کے ساتھ عمر عبداللہ کی میٹنگ بھی ہے۔ تو اس طرح سے ابھی تک 2 وزراء کے نام سامنے آئے ہیں، جو ہی دیگر وزراء کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وزراء اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک ساتھ حلف کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ حلف برداری کی تقریب اس طرح سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ کیا کہیں کچھ ناراضگیاں بیچ میں چل رہی ہیں، یا ابھی تک جن لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں جو پارٹی قیادت ہے وہ ان سے متفق نہیں ہے؟ یہ کیا صورتحال ہے، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ لیکن کچھ ریلائیبل سورسز سے جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ عمر عبداللہ سرکار اس مرتبہ نئے چہروں کو منسٹر آف کونسلز میں شامل کرے گی، یعنی جو پرانے اس سے پہلے جو وزیر رہ چکے ہیں شاید ان کو اس مرتبہ تھوڑا سا اجازت نہیں دی جائے گی کونسل آف منسٹرز میں جانے کی۔ کچھ نئے چہروں کو جو ہے وہ منسٹر بنایا جائے گا، یہ ابھی تک اطلاعات مل رہی ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تقریباً 9:15 ہو چکے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہوتے اور پہنچتے شاید تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے۔ اس وقت تک صرف 2 وزراء کے نام ہمارے سامنے آئے ہیں، باقی وزراء کے نام کا جو سرپرائز ہے یا سسپینس ہے وہ بھی بنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سرپرائزنگ چیز ہمارے سامنے آ جائے اوتھ سرمنی تک، وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔